Good morning, 11th class students. As you know very well, we have already started your new chapter Ranga's marriage from snapshot book. हम कर चुके हैं ये start chapter and I think some pages we have completed. ठीक है, तो हम start करते हैं और first page, second page you have completed. राइट जब राइटर एक्सप्लेन करते हैं अपने विलेज के फीचर्स को, विलेज के फीचर्स यानी कि होशा अली की खूबियाँ, वहाँ के कैरेक्टरिस्टिक्स, वहाँ पर नेचुरल कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं, वहाँ पे प्राकृतिक सौंदर्य कैसा है, वहाँ पे ट्रीज कौन से हैं अच्छे, ठीक है। और वहाँ होशा अली की कुछ खास बातें, वहाँ के मेन कैरेक्टर जिनका नाम रंगा है और किस तरह से अकाउंटेंट के सन रंगा बाहर स्टडीज़ के लिए जाते हैं और जब बेंगलोर से वापस लौटते हैं तो सभी जो पीपल हैं, विलेजर्स हैं, वो किस तरह से गैदर होते हैं और रंगा को वॉच ऑब्जर्व करते हैं कि क्या रंगा में किसी तरह के चेंजेस आए हैं या नहीं। ओके, तो यहाँ भी हमने कंप्लीट किया। अब पेज नंबर 19 पे हम यहाँ स्टडी कर चुके थे कि जब राइटर मीन्स मिस्टर वेंकटेश जो हैं, मस्ती वेंकटेश, ये बात करते हैं रंगा से, क्योंकि ये भी वहाँ के ही थे, उसी विलेज के। जब रंगा को देखते हैं और उनसे बातचीत होती है, रंगा से बहुत ही फैसिनेट होते हैं, ये बहुत ही अच्छा फेलो है ये और इसकी शादी हो जानी चाहिए, और शादी की बातचीतें चलती हैं। द कॉन्वर्सेशन ऑकर्ड बिटवीन राइटर एंड रंगा। तो कॉन्वर्सेशन क्या होती है कि मुझे एक ऐसी लड़की की तलाश है जो मैच्योर हो, ओके, मैच्योर हो और जो समझदार हो, जिसे मैं एडमायर करता हूँ। तो यहाँ से हम शुरू करते हैं पेज नंबर 19। ओके, आई एम नॉट मैरिंग नाउ, यहाँ तक हम कंप्लीट कर चुके थे पेज नंबर 19 में। उसके बाद देखिए, इज देयर एनी अदर रीजन, क्या कोई दूसरा रीजन है, ये राइटर ने पूछा रंगा से। इज देयर एनी अदर रीजन फॉर नॉट गेटिंग मैरिड नाउ? अ मैन शुड मैरी अ गर्ल ही एडमायर्स। ओके, एक मैन को उसी से शादी करनी चाहिए, उसी गर्ल से जिसे वो बहुत ही पसंद करता हो, ठीक है, एडोर करता हो। What we have now are arranged marriages। अब यहाँ पर चलन है किसका? अरेंज मैरिजेस का, जिसमें फैमिली भी एग्री करती हो। How can one admire a girl with milk stains on one side of her face and wetness on the other, or so young that she doesn't even know how to bite her fingers? मीन्स इसमें बताया है रंगा ने कि मैं उसी लड़की से शादी करूंगा जिसे मैं पसंद करता हूँ, मैं एडमायर करता हूँ, ठीक है। और दूसरी तरफ वो लड़की इतनी छोटी नहीं होनी चाहिए जिसके फेस पर when she used to have the milk and the stains of milk are on the other side of her face, कि जब वो मिल्क पिए तो उसके चीक्स पर मिल्क स्टेन्स हों, वो इतनी छोटी भी नहीं होनी चाहिए, उसे पता ना हो कि किस तरह से चीज़ों को खाते या पीते हैं, ठीक है। और इवन वो ये भी ना जानती हो कि अपनी फिंगर को बाइट करना है या कैसे बाइट करना है, या करना भी है या नहीं, ठीक है ना। मीन्स उसे कुछ भी नॉलेज ना हो, वो इतनी छोटी नहीं होनी चाहिए। ओके, वन अ नीम फ्रूट द अदर अ बिटर गोर्ड, ठीक है, एक तो करेला और ऊपर से नीम चढ़ा। मीन्स एक तो वो इतनी छोटी हो और दूसरी तरफ उसको रिस्पॉन्सिबिलिटीज को समझने में उसके अंदर समझदारी ना हो। ओके, व्हेन शी डजंट हैव एनी टाइप ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी, फियर कि किस तरह से निभानी है और किस तरह से हमें आगे अपनी लाइफ को स्पेंड करना है, तो ये सारी खूबियाँ मेरी वाइफ में होनी चाहिए। मीन्स वो मैच्योर होनी चाहिए, वो छोटी नहीं होनी चाहिए जिसमें अकल ना हो। एग्जैक्टली, रंगा सेड लाफिंग, राइट, हंसते हुए कहा। और आई वॉज डिस्ट्रेस्ड दैट द बॉय हु आई थॉट वुड मेक अ गुड हस्बैंड। अरे, जिस लड़के के बारे में मैंने सोचा था कि ये बहुत ही अच्छा हस्बैंड बनेगा और मेरे सजेशन से ये हो सकता है ये शादी करे, लेकिन इसके तो विचार ही अलग हैं शादी के बारे में। हैड डिसाइडेड टू रिमेन अ बैचलर। अरे, अगर इसे मैच्योर गर्ल नहीं मिलती, समझदार लड़की नहीं मिलती, तो ये बैचलर ही रहेगा। आफ्टर चैटिंग फॉर अ लिटिल लॉन्गर रंगा लेफ्ट, यानी कि थोड़ी और देर बात करने के बाद रंगा वहां से चल दिए। आई मेड अप माई माइंड राइट देन दैट आई वुड गेट हिम मैरिड, कि मैं इसकी शादी करवाऊंगा। मैंने डिसाइड कर लिया। किसने डिसाइड कर लिया? राइटर ने। रमा राव's नीज, ओके, रमा राव की भतीजी, अ प्रेटी गर्ल ऑफ 11 जो 11 साल की ही थी, हैड कम टू स्टे विद हिम, और जो आई हुई थी रमा राव के घर पर स्टे करने के लिए। शी वॉज फ्रॉम अ बिग टाउन, ठीक है, वो बिग टाउन से थी। सो शी न्यू हाउ टू प्ले द वीणा एंड द हारमोनियम, उसे म्यूजिक में बहुत इंटरेस्ट था। एंड शी वॉज ग्रेटली फाउंड ऑफ टू प्ले, क्या बजाने का शौक था उसे? हारमोनियम और वीणा।
शी आल्सो हैड अ स्वीट वॉइस, उसकी बहुत ही अच्छी आवाज़ भी थी, वो बहुत अच्छा गाती भी थी, सिंगर भी थी. बोथ हर पेरेंट्स हैड डाइड, उसके पेरेंट्स मर चुके थे. एंड हर अंकल हैड ब्रॉट हर होम, और उसके अंकल उसे अपने घर ले आए थे. रंगा वॉज जस्ट द बॉय फॉर हर एंड शी द मोस्ट सुटेबल ब्राइड फॉर हिम. तो रंगा उस लड़की के लिए सबसे अच्छा हस्बैंड होगा, ठीक है, और वह लड़की उसके लिए सुटेबल ब्राइड होगी. ये किसने सोचा? हु थॉट दिस प्लान? राइटर. सिंस आई वॉज अ फ्रीक्वेंट विजिटर टू रमा राउ's प्लेस, मैं रमा राव के घर पर आता जाता रहता था. द गर्ल वॉज क्वाइट फ्री विथ मी, और वो लड़की मेरे से घुली मिली हुई थी, मीन्स मुझसे बातें कर लेती थी वो. आई कम्प्लीटली फोगॉट टू मैंशन हर नेम, मैं पूरी तरह से भूल गया उसका नाम मैंशन करना. उसका नाम था रत्ना. इट वॉज द वेरी नेक्स्ट मॉर्निंग आई वेंट टू देयर हाउस एंड टोल्ड रमा राउ's वाइफ, और रमा राव की वाइफ को मैंने बताया जब अगले दिन गया. I'll send some buttermilk for you. Ask रत्ना to fetch it. अब राइटर ने तो कुछ बहाना ढूंढा कि किस तरह से रत्ना की मुलाकात मैं रंगा से करवाऊं. तो उसने रमा राव के घर पर जाकर कहा राइटर ने कि रत्ना को मेरे घर भेजिएगा, कुछ सामान उसने लाना है मेरे घर से. मैं आपके लिए लाया हूँ. वो था बटर मिल्क. रत्ना केम, रत्ना आई. किसके घर आई? राइटर के घर. इट वॉज अ फ्राइडे, फ्राइडे का दिन था. सो शी वॉज वियरिंग अ ग्रैंड साड़ी, उसने बहुत अच्छी साड़ी पहनी हुई थी. आई टोल्ड हर टू सिट इन माई रूम, मैंने उससे कहा, आई टोल्ड हर टू सिट इन माई रूम, मेरे रूम में बैठने के लिए. एंड रिक्वेस्टेड हर टू सिंग अ सॉन्ग, और मैंने रिक्वेस्ट की. मीन्स राइटर वॉज प्लानिंग, एक पूरा प्लान कर रहे थे कि रत्ना गा रही हो, ऊपर से मैंने रंगा को बुलाया है, वो उसकी आवाज़ सुने एंड ही विल बी फैसिनेटेड टुवर्ड्स हर वॉइस, वो उसकी वॉइस सुनकर अट्रैक्ट हो जाए. ठीक है. अब देखिए, रिक्वेस्टेड हर टू सिंग अ सॉन्ग, रिक्वेस्ट की एक गाना गाने के लिए. आई सेंट फॉर रंगा, और मैंने अब देखिए वो पूरी प्लानिंग सेट की गई किसने, किसके द्वारा? राइटर. राइटर बहुत खुश थे, क्यूरियस थे कि मैं एक डिसीजन अपने माइंड में स्टिक कर चुका हूँ कि रत्ना और इसकी शादी करवानी है, तो ये कैसे मिले आपस में और इनकी बातचीत हो. तो रंगा को गाना सुनने के लिए राइटर ने रंगा को वहां बुलाया, लेकिन रंगा को एक्सप्लेन नहीं किया व्हाट आई प्लान्ड. ओके. तो आई सेंड फॉर रंगा व्हाइल शी वाज सिंगिंग द सॉन्ग. ठीक है. जब वो गाना गा रही थी कृष्णमूर्ति, इन फ्रंट ऑफ माई आईज रंगा रीच द डोर, डोर पर आ चुके थे रंगा. ही स्टॉप्ड एट द थ्रेशोल्ड एंड ही डिडंट वांट द सिंगिंग टू स्टॉप, वो दरवाजे की दहलीज पर ही रुक गए रंगा, और वो चाहते नहीं थे ये गाना किसी तरह रुके. राइट. बट वॉज क्यूरियस टू सी द सिंगर, लेकिन बहुत ही उत्सुक थे. ही वॉज वेरी ईगर. हु इज द सिंगर हेयर टू सिंग द सॉन्ग, कौन गा रहा है यहाँ पर गाना. केयरफुली ही पीप्ड इन, बहुत ही ध्यान से उन्होंने झांक कर देखा. द लाइट कमिंग इन टू द रूम वॉज ब्लॉक्ड. ठीक है. दरवाजे में से हल्के से छेदों में से उन्होंने झांक कर देखा तो लाइट वहां पर ब्लॉक हो गई जो बाहर आ रही थी. रत्ना लुक्ड अप एंड seeing a stranger there abruptly stopped. ठीक है ना. एक अजनबी को देखकर रत्ना क्या बहुत ही शाई उसने फील किया और वो रुक गई, उसकी सिंगिंग वहीं पे स्टॉप हो गई. सपोज यू बाय द बेस्ट क्वालिटी मैंगो, मान लीजिए आपने बहुत ही अच्छी क्वालिटी का मैंगो खरीदा है और आपके हाथ में, एंड यू ईट इट स्लोली, और उसे आप बहुत धीरे धीरे खाते हो. सेविंग इट्स पील, और उसके छिलकों को धीरे धीरे उतारते हो. बिफोर बाइटिंग इनटू द जूसी फ्लैश यू डू नॉट वांट टू वेस्ट एनी पार्ट ऑफ इट. देखिए मैंगो सबका फेवरेट फ्रूट होता है, और अगर कोई भी फेवरेट चीज़ आपके हाथों से स्लिप आउट हो जाती है तो आपको कैसा फील होगा. बिफोर यू टेक अनदर बाइट द फ्रूट स्लिप्स आउट ऑफ योर हैंड एंड फेल्स टू द ग्राउंड, और वो ग्राउंड पर गिर जाता है. हाउ डू यू फील, आपको कैसा लगेगा. रंगास फेस शोड द सेम डिसअपॉइंटमेंट, रंगा के चेहरे पर वैसी ही निराशा थी मानो उसकी बहुत ही फेवरेट चीज उसके हाथों से स्लिप आउट हो गई हो. मीन्स उसकी सिंगिंग वहीं पर रुक गई थी. किसकी? रत्ना की, जिसे सुनना चाह रहा था कौन? रंगा. Ranga wanted to listen for a long time, but she stopped, okay, after seeing the stranger before her eyes. When the singing stopped, you sent for me, he asked, as he came in and sat on a chair.
ठीक है, वो चेयर पर बैठे रंगा अंदर आकर और राइटर से पूछा, आपने मुझे बुलाया था? रत्ना स्टूड एट अ डिस्टेंस, रत्ना थोड़ी दूरी पर खड़ी रही। हर हेड टाउट, ओके, हर हेड लॉर्ड मीन्स नीचे झुका रहा। रंगा रिपीटेडली ग्लैंस्ड एट हर, एक बार देखा, दो बार